रामायण और महाभारत में ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ही कैद हैं। हम सब वही जानते हैं जो हमें टीवी और कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा है। उन अनसुनी कथाओं में से एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही एक योद्धा थे पांडुपुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति आई कहाँ से? यकीनन इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति के बदौलत ही भीम ने एक बार नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। भीम के अंदर इतनी शक्ति आने के पीछे एक रोचक किस्सा है। इसके अनुसार भीम बचपन से ही काफ़ी शक्तिशाली थे। वे दौड़ने में, निशाना लगाने या कुश्ती लड़ने, सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को हरा देते थे। हालांकि उनके अंदर कौरव के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना शुरू से ही थी। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन ने 5 पांडवों को भी वहां खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जब भीम ये विष भरा खाना खाकर बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर के विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वे आसपास भयंकर सांपों को देखकर उन्हें मारने लगे, जिससे डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भी भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक बिस्तर पर सो गए। नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोते रहे और जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। बाद में वो हस्तिनापुर पहुंचे और माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन द्वारा उन्हें विष देकर गंगा में फेंकने और नागलोक में जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताईं। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो यह बात किसी को भी ना बताएं। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार भीम ने उस कुंड का रस पिया था जिस कुंड में हजारों हाथियों का बल था, और इस प्रकार भीम में 10,000 हाथियों का बल आया था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।